नमस्कार दोस्तों, पिछले अंक में हमने कंस वध पर चर्चा की थी। अब उससे आगे, जब कंस के वध की खबर उसकी रानियों तक पहुंची, तब उन सब ने विलाप करना आरंभ किया। उधर उग्रसेन और कंस की माता कोलाहल मचाने लगी। राजमहल के प्रत्येक स्त्री पुरुष के चेहरे पर भय और शोक दिखाई पड़ रहा था। कंस के इस दुखांत परिणाम को देखकर लोग उसकी अनीतियों की बात तो भूल गए और उसके रक्त से भरे मृत शरीर को देख लगे रोने तथा विलाप करने। घृणा का बदला लेने का भाव तो जाता रहा, उसकी जगह उनमें दया और दुख का संचार होने लगा। इसके बाद कृष्ण और बलराम जी वसुदेव और देवकी की ओर बढ़े और दंडवत प्रणाम किया। एक ओर तो उग्रसेन और उसकी पत्नी का अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप और दूसरी ओर वसुदेव तथा देवकी का अपने बिछड़े हुए पुत्रों से मिलाप। ये दोनों ऐसे दृश्य थे जो एक ही सभा मंडल में लोगों के हृदय में विपरीत भाव उत्पन्न कर रहे थे। इस सारे दृश्य में लोगों को परमात्मा के अटल न्याय की रेखा स्पष्ट दिखाई देती थी। जो दुख और संताप कंस तथा सुमाली के मृत शरीर के देखने से होता था, वह तत्काल वसुदेव जी और देवकी के विहल हृदय के नीचे दब जाता था। कंस की वह कार्रवाई लोगों के सामने फिर घूमने लगी, जो उसने वसुदेव जी और देवकी के बच्चों का वध करने के लिए की थी। कृष्ण के माता और पिता के आनंद में सारी सभा आ मिली। यादव वंश के सब छोटे बड़े एक एक करके कृष्ण के पैरों पर आ पड़े और सबने उनसे राज्य तिलक ग्रहण करने की प्रार्थना की। सारी सभा इन शब्दों से गूंज उठी कि कृष्ण मथुरा की गद्दी पर विराजमान हो और राज्य करें। युवा कृष्ण के लिए ये कड़ी परीक्षा का समय था। एक और राजपाट और सारे ऐश्वर्य उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सारे भाई बंधु और प्रजा उनसे आग्रह कर रही थी कि कृष्ण राजपाट अंगीकार कर ले। दूसरी ओर उनके हृदय में न्याय और धर्म के उच्च भाव एकत्र हो रहे थे। उनके भीतर से ये आवाज़ आई कि मुझे इन गद्दी का अधिकार नहीं लेना। मैंने कंस को इसलिए नहीं मारा कि उसका राजपाट स्वयं भोगूं। यदि मैंने इस समय गद्दी स्वीकार कर ली तो संसार को ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि राज्य के लालच में आकर मैंने कंस का वध किया, पर मेरे हृदय में इसका कभी विचार भी नहीं हुआ। इस विचार के आते ही कृष्ण ने ठान लिया कि नहीं, मैं गद्दी नहीं लूँगा। गद्दी उग्रसेन जी की है, जिसे दुष्ट कंस ने अन्याय और बल से छीना था। उग्रसेन जी ने भी बहुत अनुरोध किया कि उग्रसेन जी ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चला हूँ, मुझे तो प्रसन्नता मिलेगी कि कृष्ण आप गद्दी पर बैठें। पर कृष्ण ने एक न सुनी और सबके सामने उग्रसेन जी को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। जो लोग कंस के अत्याचारों से डरकर देश छोड़कर चले गए थे, उन सबको बुला लिया गया। सब प्रबंध ठीक कर कृष्ण ने अपने भाई बलराम सहित विद्या के निमित्त काशी जाने का निश्चय किया। विद्योपार्जन के समय का बड़ा भाग तो कृष्ण और बलराम जी का वृंदावन के वनों में पशुओं को चराने और बंसी बजाने में ही व्यतीत हुआ। उस समय उनकी प्राण रक्षा के लिए उनकी वास्तविक अवस्था छिपाना आवश्यक था, पर जब कृष्ण को अपने वंश का पता लगा तो उन्होंने कुछ विद्यादान करना आवश्यक समझा, क्योंकि उसके बिना अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते थे। दोनों क्षत्रिय राजकुमारों ने इस कमी को पूरा करने का संकल्प कर लिया और वहीं से उन प्यारे गोपों को विदा कर दिया जिन्होंने बचपन में उनकी रक्षा की थी। अपने धर्म पिता नंद और उनके संबंधियों से बड़े हौसले से आज्ञा मांगी और अपनी धर्म माता यशोदा को ममत्व और प्रेम के भरे संदेश भेजे। इसी तरह सब साथियों से गले मिलकर विदा हुए, जिनके साथ उन्होंने बचपन के दिन काटे थे और जिनकी संगति में सुख की नींद सोए थे।
नंद जी और यशोदा का स्नेह, गोपों का प्रेम और खेलकूद उनके चित्त को चलायमान न कर सका। कृष्ण की शिक्षा के विषय में पुराणों से बस इतना पता चलता है कि कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन था, जो अवंतीपुर नामक स्थान का रहने वाला था। कृष्ण ने संदीपन से केवल 24 दिन शिक्षा पाई और इसी अल्पकाल में वे सारी शास्त्र विद्या में निपुण हो गए थे। पर महाभारत में श्री कृष्ण की शिक्षा का स्थान स्थान पर वर्णन आया है, जिससे विदित होता है कि कृष्ण अपने समय के परम विद्वान और वेद शास्त्र के ज्ञाता भी थे। महाभारत में एक स्थान पर वर्णन है कि कृष्ण ने 10 वर्ष तक तप किया था, जिससे हम परिणाम निकाल सकते हैं कि उग्रसेन जी को मथुरा की गद्दी देकर श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके 10 वर्ष पर्यंत केवल विद्या का उपार्जन ही करते रहे थे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।